काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरीए तू काले सूट च बंदूक लगदी नीली जीन विच बंब गोरी। मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये मीम से ते तक जो बनता है सफर देखें। कीता अग दे उत्ते पर दाग ते नहीं ना पग दे उत्ते, यार मेरे सब सुचे मोती मान करा हर नग दे उत्ते। ते फिर मैं पंजाबी दे वाले मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं। मैं लाहौर से हूँ और मैं एक्टर हूँ, शॉर्ट फिल्में, बड़ी फिल्में और ड्रामास करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला ये ईद उल अज़हा हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही पाकिस्तान की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, साहिवाल से मैं स्पेशल मैंने आज ये पार्टिसिपेट किया इसमें प्रोग्राम में, तो आपको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच ऑन स्ट्रीट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा चौधरी। आज हम मौजूद है पंजाबी कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर एक सिनेमाहारा के हवाले से एक खूबसूरत फैमिली फेस्टिवल इनकाद किया गया है। तो यहाँ पर मौजूद हैं कुछ फेमस सिंगर्स और कुछ फनकार। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनसे कुछ सवालात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है BA शाकिर, चलिए इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप ठीक है नेहा? मैं ये कहा करता हूँ कि मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ मेरे साथ नहीं, और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। और आज मुझे फ़ख्र है कि मदर डे के हवाले से मैंने एक पंजाबी का सॉन्ग, क्योंकि हम पंजाबी कम्प्लैक्स में खड़े हैं, पंजाब में खड़े हैं, पंजाबी में बात करेंगे। तो अज मैं माँ के हवाले नाल माँ की शान बयान की थी मदर डे के उत्ते कि जनाब डाढी रही तकदीर ते बावां नहीं रही, पर साडे लबां ते फिर भी हावां नहीं रही। ते धुप गमां दी सिर ते रहिंदी उन्हां दे यार जिन्हां दे सिर ते मावां नहीं रही। ते बस अखियों ओले हो जांदी एक मां कदों कोई मरदी है, मां मर भी जावे बच्चों लई दिन रात दुआवां करदी है। तो ये अज मैं मां दी शान जिहड़ी मैं लिखी सी वो अज इत्थे तरन्नुम दे नाल सब दोस्तां नूं सुनाई है और सब ने एप्रीशिएट कीता है। और तुहाडी एप्रीसीएशन मेरे वास्ते ऑक्सीजन दा काम करदी है। मैं कहना वा कि सफर में कीता है अग दे उत्ते पर दाग ते नहीं ना पग दे उत्ते, यार मेरे सब सुचे मोती मान करा हर नग दे उत्ते। ते फिर मैं पंजाबी दे हवाले नाल कहांगा कि बोल के अपनी ठेठ पंजाबी रहन नहीं देंदा हेठ पंजाबी, बोल के अपनी ठेठ पंजाबी रहन नहीं देंदा हेठ पंजाबी, हरफ ने मेरे हीरे मोती मैं हाँ शाकिर सेठ पंजाबी। ते साडा वसदा पंजाब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें करते हैं कि आज भी हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमारी जो पंजाबी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान है, वो जिंदा है, वो कहीं भी मुर्दा नहीं है। और अभी ये चीज़ हमें देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी पंजाबी ज़ुबान को इतनी अहमियत दी जाती है और लोग इतना ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ये चीज़ देख के मैं बहुत खुशी और आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। मदर डे के हवाले से अपना ताज़ा कलाम वो पेश करें, वो मैंने सुनाया और सब दोस्तों ने एंजॉय किया। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और मेरे ख्याल में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार होते हैं वो उससे बाहर आएँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में जी सकें। मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ करते हैं, मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज़ होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है, इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में, हुसैन इब्ने अली ने राज़े हक पाया मोहब्बत में, मोहब्बत में ये बे है बस बतूले पाक के सदके, ये इल्म मार्फत सब कुछ शहल औलाद के सदके, मोहब्बत में मोहब्बत से ये ते ततहीर लाया है, मोहब्बत की यहाँ शाकिर यही तफसीर लाया। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कोई ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप बताना शेयर करेंगे अपनी आवाम को? अच्छा आज अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा मैं बैड एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ जो आज अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर करना कि बैड एक्सपीरियंस नहीं। तो अच्छा एक्सपीरियंस ये है कि अभी बताऊँ इसी माह मैं कनाडा जा रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए। तो आजकल जो मेरी फीलिंग्स है ना, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। तो वैसे पाकिस्तान से बाहर मैं 2-3 दफ़ा पहले जा चुका हूँ, अमान गया हूँ, कतर गया हूँ, तो आज इस बार कनाडा जा रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, यही एक्सपीरियंस अच्छा है। आप वहाँ से वापसी भी आप पूछेंगे तो बड़ी स्टोरी होगी वहाँ पे जो इंशाल्लाह। अगर दोबारा हमारी आपके साथ मुलाकात होती है तो वो भी हम आपसे लाजमी पूछेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका गाना सुन के भी हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है हमारी आवाम को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू अल्लाह थैंक यू सर। पब जांदा तेरे उत्ते हानने भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए, पब जांदा तेरे उत्ते हानने भावें जेड़ा भी तू रंग गोरीए,
ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਸੂਟ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਲੱਗਦੀ ਨੀਲੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਗੋਰੀਏ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਸੂਟ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਲੱਗਦੀ ਨੀਲੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀਏ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਪਾਲਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਪਸੰਦ ਗੋਰੀਏ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਸੂਟ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਲੱਗਦੀ नीली जीण विच बम्ब गोरिए ये आजकल मेरा सॉन्ग माशाल्लाह ट्रेंडिंग पे है। अच्छा गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और बाकी मेरा एक सॉन्ग आया था पिछले में अकदा सुरमा ड्यूट था वो सॉन्ग मेरे साथ मेरी फीमेल सिंगर होती है वो तो नहीं आखदा सुरमा लखा दा सुरमा ना वो था हाय अकदा सुरमा आए तेरा तुरना मार छोड़े दे सो रब दी वो ड्यूट सॉन्ग था। अगर आप ने बेसिकली मेरा नाम शुएब हसन है, मैं लाहौर से हूँ और मैं एक्टर हूँ। शॉर्ट फिल्में, बड़ी फिल्में और ड्रामास करता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये ईद उल अज़हा हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही पाकिस्तान की ट्रेजेडी इश्क का नाम है और जिसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो दूल्हे का है, मेरी शादी होती है, बड़े अच्छे सीन्स हैं। इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस को इस ईद उल अज़हा पर बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा क्योंकि माशाल्लाह हमारी फिल्म में कास्टिंग जो है बहुत न्यू कास्टिंग है और एक फिल्म आ रही है शान की मीरा की और एक हमारी आ रही है। अब ये ऑडियंस का प्यार है कि वो किसको हिट करती है, किसको फ्लॉप करती है, आप सब लोगों का प्यार है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मायूस नहीं हमें होने देंगे और इश्का को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह से हमारी आवाम ने सुन लिया है तो हमने इश्का को ज़रूर सपोर्ट करना है, ठीक है, उसको लाइक भी करना है और उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आने चाहिए। और ये है मैडम आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ज़्यादातर तो मैंने अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा इंजॉय किया, इनके साथ बैठ के मतलब सॉन्ग वगैरह और जो मूवीज़ वगैरह इनकी आ रही है, ड्रामे आ रहे हैं, उनके बारे में बातें करके वो भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि आवाम में एक तो अवेयरनेस आए और दूसरा जो हमारे चूँकि नफ्सा नफ्सी का दौर है तो ऐसे तो लोगों को जो है ना वो रिलीफ मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक टीवी चैनल का और एफएम रेडियो का मैं आरजे हूँ और टीवी पे मैं प्रोग्राम करता हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि पब्लिक में जो एक शोर होना चाहिए था ना, जो एक बंदे के अंदर वो चीज़ डिसिप्लिन नज़र नहीं आया मुझे। वैसे क्लैपिंग नहीं की गई, जो आर्टिस्ट उनको हौसला मिलना चाहिए, उनको मतलब वो स्टेज से जब नीचे उतरे तो खुश होना चाहिए। लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग सब लोग यहाँ से नॉलेज लेकर गए हैं, ना कि यहाँ पे किसी को कोई अवेयरनेस मिली है उनको, बल्कि यहाँ पे और भी मैं समझता हूँ जैसे इनकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी थी। इनके साथ साथ जो लोग यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, सीख कर जाएंगे और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। और आप लोगों के लिए भी बड़ा है कि आप लोगों ने आए, आपने स्पेशल यहाँ पे आकर ये जो हमारे जो दोस्त हैं शुएब हसन साहब माशाल्लाह ये साहिवाल पाकिस्तान के ये उभरते हुए चमकते हुए ये न्यू जो आर्टिस्ट हैं एक्ट्रेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनका इस स्टेज पे आना, ये स्टेज की जीनत बनना, ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए बड़े फख्र की बात है। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद है पंजाबी कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर हमने फनकारों से, सिंगर से और मशहूर शायरों से हमने बातें की, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना और कुछ मज़े की बातें हुई और सॉन्ग सुने आप लोगों ने। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो आज हम करते हैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम और इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट नेहा चौधरी को और जिंदाबाद।